नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल एमके ज्ञान केंद्र में। साथियों, राजस्थान नगर पालिका सफाई भर्ती 2023 के इंटरव्यू में पूछे जाने वाले प्रश्नों को लेकर साथियों आपके लिए रोज़ की तरह महत्वपूर्ण क्लास रहेगी। साथियों, रात के 8 बज चुके हैं और आपके लिए लाइव क्लास शुरू हो चुकी है जो इम्पोर्टेंट प्रश्न रहेंगे। इससे पहले आपकी प्रश्न संख्या साथियों 220 तक कंप्लीट हो चुके हैं। आज आपकी प्रश्न संख्या 221 चलेगी। इसी बीच महत्वपूर्ण सूचना दे दूं जिसको लेकर अभ्यर्थी बार बार कमेंट और मैसेज कर रहे हैं। कल साथियों आपको रात 8 बजे आपको आपकी PDF जो रहेगी उसका व्हाट्सएप नंबर आपको साथियों उस वीडियो में मिलेगा। आप वहां से व्हाट्सएप नंबर और आपको जो फ़ोन पे गूगल पे नंबर मिलेगा आप उस पर फ़ोन पे कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर भी साथियों आपका अलग और फ़ोन पे नंबर आपका अलग हो सकता है। तो आप वहां से व्हाट्सएप नंबर पे हाय लिख के भेजेंगे और उसके बाद आप जो आपका जो व्हाट्सएप नंबर रहेगा उस पर आप फ़ोनपे नंबर जो बताया जाएगा उसका जो फ़ोनपे करने के बाद उसका स्क्रीनशॉट आप वहां पे भेज सकते हैं और आपको PDF कल मिल जाएगी। तो अब आपको साथियों किसी प्रश्नों को लेकर प्रैक्टिकल और इंटरव्यू को लेकर 80 नंबर का जो मैटर है उसकी आपको साथियों टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि 80 में से 80 नंबर आपको प्रैक्टिकल और इंटरव्यू को लेकर आपको साथियों कंप्लीट जो सेट रहेगी ई बुक जो पुस्तक प्रोवाइड करवाई जा रही है आपको एमके ज्ञान केंद्र द्वारा वो आपको मिलेगी, जिसमें संपूर्ण सार रहेगा। तो आपका भर्ती में इस बार आपका 100% सिलेक्शन होगा। ज़्यादा समय ना लेते वीडियो स्टार्ट करते हैं और वीडियो के अंत में भी चर्चा बनी रहेगी। देख सकते हैं प्रश्न संख्या 221 कि स्वच्छता सर्वेक्षण क्यों चलाया गया था। तो साथियों स्वच्छता सर्वेक्षण क्यों चलाया गया था, तो स्वच्छता सर्वेक्षण देश के नागरिकों को स्वच्छता को लेकर भागीदारी को लेकर और लोगों को इसके प्रति जागरूक करना, ये भी साथियों और जन चेतना का प्रचार प्रसार करना और सफाई के बारे में लोगों को बताना और गंदगी से दूर रहना, ये इस कारण स्वच्छता सर्वेक्षण चलाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखें, इम्पोर्टेंट है साथियों। स्वच्छता सर्वेक्षण सबसे पहली बार कब शुरू हुआ। स्वच्छता सर्वेक्षण सबसे पहली बार वर्ष 2016 से शुरू किया गया था। साथियों इसका आरंभ कब किया गया था, 2 अक्टूबर 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया था। नेक्स्ट देखें प्रश्न संख्या 223 कि स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में किस शहर को बेस्ट गंगा टाउन के खिताब से नवाजा गया था। बिल्कुल वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, इस प्रश्न को आप रट लेना। इम्पोर्टेंट ही प्रश्न रहेंगे आपकी क्लास में कि 2020 में जो स्वच्छता सर्वेक्षण किया गया था उसमें कौन से शहर को बेस्ट गंगा टाउन का अवार्ड दिया गया था। तो साथियों वाराणसी को क्या दिया गया था, 2020 में बेस्ट गंगा टाउन का अवार्ड खिताब से नवाजा गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखें, वर्ष 2016 स्वच्छता सर्वेक्षण शुरू कब हुआ। वर्ष 2016 के पहला संस्करण, ये पहला संस्करण था, पहला चरण में भारत में सबसे स्वच्छ शहर का खिताब किस शहर को मिला। प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि स्वच्छता सर्वेक्षण सबसे पहले कब शुरू हुआ, 2016 में। उसी साल किस शहर को ने पहला स्थान प्राप्त किया, किस शहर ने खिताब जीता, किस शहर को अवार्ड मिला, मैसूर शहर। नेक्स्ट, अपने शहर को स्वच्छता के मामले में प्रथम स्थान लाने के लिए आप क्या करेंगे। साथियों आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि आप सफाई कर्मचारी के पद पर नियुक्त हो जाते हैं तो आप अपने शहर को प्रथम स्थान पर लाने के लिए आप क्या करेंगे। तो आप जिस भी साथियों नगर निगम, नगर पालिका या नगर परिषद में सफाई कर्मी है तो आप अपना जो पद है, अपना दायित्व है, अपनी ड्यूटी, आप सफाई का कार्य करेंगे और शहर वासियों को सफाई के बारे में जागरूक करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न देखें कि कास्टिक सोडा का उपयोग कहाँ किया जाता है। जो कास्टिक सोडा होता है उसका उपयोग किसके लिए किया जाता है साथियों, सफाई के लिए किया जाता है कास्टिक सोडा का उपयोग। और कास्टिक सोडा का रंग कैसा होता है, सफ़ेद, यानी इसका कलर है साथियों कैसा रहेगा, वाइट। और कास्टिक सोडे का उपयोग किसके लिए किया जाता है साथियों, सफाई के लिए किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखें कि आप सफाई कर्मचारी हैं, आप ऑफिस में लगे हैं और आपको दीवार की क्या करनी है, सफाई करनी है दीवार की। तो आप दीवार की सफाई कैसे करेंगे, नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे या बाएं से दाएं या दाएं से बाएं। तो आपका राइट आंसर होना चाहिए ऊपर से नीचे की तरफ। यानी अगर आपके पास साथियों ये दीवार बनी है तो आप यहाँ ऊपर से
नीचे की तरफ आप सफाई करते हुए चलेंगे, ना कि नीचे से ऊपर आप सफाई नहीं कर सकते, ऊपर से नीचे की तरफ सफाई करते हुए आएंगे। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट देखें, स्पंज का इस्तेमाल क्या होता है। तो साथियों स्पंज क्या होता है, स्पंज साफ करने का आता है। जिस प्रकार बर्तन साफ करने का आता है दोना, उसी प्रकार स्पंज भी एक जो साथियों रैगमाल जैसा टाइप का आता है। तो वो साफ करने के किसको, दीवार को साफ करने के लिए, दीवार के दाग धब्बों के लिए, और फर्नीचर को साफ करने के लिए आता है। जो स्पंज टाइप का होता है उससे उसको क्या किया जाता है, क्लीन किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए साथियों 230 कि फर्दर का हिंदी में अर्थ क्या है, पंख जो ब्रूस होती है उसका उपयोग कहाँ किया जाता है। पंख के टाइप में होती है, उसके चारों तरफ क्या होते हैं साथियों, पंख के टाइप में होती है। तो उस पंख टाइप जो ब्रूस होता है वो किसके लिए, एयर कंडीशनर एसी को साफ़ करने के लिए, और टेलीविज़न होता है उसको साफ़ करने के लिए किया जाता है। जो साथियों एक ब्रूस टाइप में होती है, जो मिस्त्री जो होता है, जो रिपेयर करने वाला, वो साथियों जो एसी ठीक करने वाला और टेलीविज़न टीवी ठीक उनके पास होता है। तो वो आसानी से साथियों जो अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक्स जो पार्ट्स होते हैं वहाँ तक आसानी से सफाई कर देती है। नेक्स्ट प्रश्न देखें, डस्टबिन से संबंधित इम्पोर्टेंट, एक प्रश्न दो आंसर। नीले डस्टबिन का उपयोग कहाँ किया जाएगा। सबसे पहले नीले डस्टबिन का उपयोग सूखा कचरे में। अब सूखा कचरे कौन कौन सा होता है, कागज़, सूखे पत्ते, रद्दी कागज़ और सूखा कूड़ा, दो हो गया यहाँ पे आपके पास। नीले डस्टबिन का उपयोग कहाँ किया जा रहा है, नीले डस्टबिन का उपयोग सूखा कचरा डालने में, कागज़, सूखे पत्ते, रद्दी कागज़। नेक्स्ट प्रश्न देखें आप, हरे डस्टबिन का उपयोग कहाँ किया जाएगा। हरा डस्टबिन का उपयोग किया जाएगा गीला कचरा डालने में। अब गीला कचरा कौन कौन सा है, किचन अपशिष्ट और पशु अपशिष्ट। नेक्स्ट प्रश्न देखिए साथियों आप, पीले डस्टबिन का उपयोग कहाँ पे किया जाएगा। तो जो पीला जो डस्टबिन होता है उसका उपयोग साथियों शरीर के अंग, पट्टियाँ, बैंडेज, मास्क और डिस्पोजल कहाँ किया जाएगा, अस्पताल में किया जाएगा, हॉस्पिटल में किया जाएगा। आपको पता है ये सारी चीज़ें कहाँ पे उपलब्ध होती है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए साथियों, लाल डस्टबिन का उपयोग कहाँ पे किया जाता है। तो लाल डस्टबिन का उपयोग अस्पताल में किया जाता है, और किस में, क्लिनिक में किया जाता है। प्लास्टिक सिरिंज, यूरोबैग, यूआरओ और प्लास्टिक बूथ पे किया जाता है। साथियों लास्ट प्रश्न है आपका कि सफ़ेद डस्टबिन का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो सफ़ेद जो डस्टबिन है उसका उपयोग भी साथियों नर्सिंग होम, क्लिनिक और अस्पताल, जो उसमें क्या क्या साथियों डाला जाता है, सुई जो यूज किए जा चुके एक्सपायर ब्लेड्स, सिरिंज, निडल, इनका यूज किया जाता है। आज के आपके प्रश्न साथियों 15 प्रश्न यहाँ पे कंप्लीट होते हैं, 235। कल आपको साथियों जो पीडीएफ रहेगी आपकी, जिसका आपको बेसब्री से इंतज़ार है, वो पीडीएफ आपको मिलेगी, जिसमें लगभग आपके साथियों 25 से 30 से 35 प्रश्न आपके थ्योरी के रहेंगे, और इतने ही आपके जो पेज रहेंगे, 25 से 30 पेज आपके साथियों थ्योरी के, 25 से 30 से 35 पेज ही आपके किसके रहेंगे साथियों, क्वेश्चनों के रहेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट है। आप साथियों बिल्कुल कम प्राइस में रखी जाएगी, आप सोच भी नहीं सकते इतने कम प्राइस में। जो बाकी जो यूट्यूब चैनल वाले हैं साथियों उनके द्वारा कोई 99, कोई 199, 249, 299 रख रहा है, उससे भी कम प्राइस में आपको मिलेगी। आपको जो नंबर मिलेंगे साथियों वहाँ पे आपको व्हाट्सएप नंबर आपको अलग मिलेगा और फ़ोन पे नंबर आपको अलग मिलेगा। आप व्हाट्सएप नंबर पे हाई लिख के भेजना, और उसके बाद आपको फ़ोन पे नंबर पे आपको क्या करना रहेगा, वहाँ पे फ़ोन पे करना रहेगा, और उस फ़ोन पे की स्क्रीनशॉट आपको व्हाट्सएप नंबर पे क्या करनी है, भेजनी है। और जैसे स्क्रीनशॉट भेजेंगे उसके तुरंत बाद आपको आपकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। तो देर किस बात की, जैसे आपको कल की क्लास में आपको मिले तो आप साथियों जो पीडीएफ है वो लेना न भूलना। अगर आपको प्रैक्टिकल और इंटरव्यू में 80 में से 80 नंबर लेना है और सफाई कर्मचारी भर्ती में लगना है, तो कोई ज़बरदस्ती, कोई दबाव नहीं है। अगर आपकी इच्छा है तो आप परचेज करना, जो आपके लिए साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी। क्लास आपकी रोज़ साथियों कंटिन्यू चलेगी, प्रैक्टिकल को लेकर भी अलग से क्लास चलेगी, पीडीएफ भी रहेगी, और भी आगे पीडीएफ भी आपको मिलेगी, और बिल्कुल लो प्राइस में रखी, जो आपके लिए कल एक तरह से क्या रहेगा, आश्चर्य रहेगा, इतना कम प्राइस में आपको पीडीएफ मिल रही है बाकी चैनलों के माध्यम से। तो आप चैनल पे जुड़े, चैनल को अपने साथियों को भी शेयर करें और पीडीएफ के बारे में बताएं। जैसे नई अपडेट आएगी आपको चैनल के माध्यम से अपडेट
किया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।